अब हमारे परिवारों में यहाँ 50 बच्चे ऐसे हैं जिनके रिश्ते नहीं हुए, जो 40-40, 50-50 साल के हो गए, तो उनका वंश ही खत्म हो गया। मुझे सबसे बड़ा दुख। किसान धरना नहीं देंगे, जब तक कोई तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, जब तक राठी खेड़ा नहीं बनेगा, तब तक ये सुनते भी तो नहीं। ऐसा लगेगा कि बरसात का पानी होगा, आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ शायद जीडीसी टूटी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के लगभग बताया जा रहा है अभी इस इलाके में, इस जीडीसी के दोनों साइड करीबन जो 5 किलोमीटर का जो एरिया है, उस एरिया में बताया जा रहा है अभी हज़ारों बीघा ज़मीन जो है वो इस सेम जो है सेमग्रस्त हो आंदोलन में थे। उस समय इनकी एज 23 साल थी, आज ये 33 साल के हो चुके हैं। 10 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। बदला नहीं तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ का सेमग्रस्त इलाका, बाकी सब 600 परिवारों की कोई ना कोई, किसी के बीघे 2 बीघे, कितनी लगभग सबकी ज़मीनें हैं। मैं अपनी बता देता हूँ, हमारे परिवार की सारी ज़मीन सेम में थी और ऐसे बहुत सारे परिवार थे गाँव में जिनके आजीविका का बहुत ज़्यादा ज़मीन होने के बावजूद भी आजीविका का कोई साधन नहीं रहा। नाले की सफाई करिए थोड़ी बहुत, जिसमें सब ड्रेन भी साथ थी। मेरे खेत में करीबन 1.5 किलोमीटर सब ड्रेन है, उसको चाँत ने। वो तस्वीरें हैं जिसमें आपको साफ नज़र आएगा किस तरीके से यहाँ कपास की खेती की गई थी। जब कपास को बुआई हुई थी उस दौरान जो है यहाँ पर किसी भी प्रकार का पानी, नहरें बनने के 10 से 15 साल बाद ये सिमनी शुरू हो गई। सिम के सिपेज होके ये पानी यहाँ आके पूरा निकला। गग्गर में भी जब पानी खड़ा रहता है 20-20 फुट 30-30 फुट पानी साल तक 5 साल तक खड़ा रहता है, तो वो पानी सारा यहाँ आ गया। यहाँ जब ये अपने आप ज़मीन में से मान लो 4 किलोमीटर पानी सफ़र करके आया है, 7 किलोमीटर सफ़र के आया, तो खनिज लवण खारेपन उसमें ज़मीन का मिल गया और ऊपर जब तक निकला तो पूरी की पूरी ये सेम हो गई, दलदल हो गई। किसान सिर्फ बुआई कर पाए थे, उसके बाद फसल पक भी गई, लेकिन पकने के बाद अचानक ज़मीन से पानी निकला, जिसे सेमग्रस्त का पानी कहते हैं, वो अचानक निकला, जिसकी वजह से जो है आज जो है ये किसान अपनी फसल नहीं निकाल। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें मेरे सभी किसान साथियों को जोड़ा, आसपास के जो मूवमेंट में जो किसान लीडर थे उनको जोड़ा, कुछ पॉलिटिशियन को जोड़ा। फेसबुक पे इसी तरह हमने डेली की हमारी अपडेट उसमें डालते। मैं खड़ा हूँ हनुमानगढ़ जिले के जीडीसी यानी गग्गर डाइवर्सन कैनाल के एक पुल किनारे हम बैठे थे सेम की दलदल में, तो वहाँ मीडिया बंधु भी नाले से जो सीपेज होती है वो तस्वीरें आपको दिखा। वो जी बुढ़ोपर के अंदर सन 1975 में सेम आई थी, तो ये 50 साल से ज़्यादा है जो सेम ने इस एरिया पूरे एरिया को मतलब कोई 300 गाँवों को बर्बाद कर। बात यह है कि इसमें कोई मुआवजा नहीं, कोई क्लेम नहीं, कोई बीमा नहीं। उस भैरू बाबा मंदिर के ठीक उनकी छत पे खड़ा हूँ, जिस मंदिर पे 2013 में एक आंदोलन की शुरुआत की गई थी। कैमरा पर्सन ये दिखाएंगे जिस प्रकार की तस्वीरें हैं, आज भी वही तस्वीरें हैं। फसल नहीं हो पा रही यहाँ पर, सेम की वही समस्या है। एक बार की निजात मिली थी, कुछ हल भी हुआ था, लेकिन फिर से हालात वैसे के वैसे हो गए। उसका सबसे बड़ा कारण सरकारी सिस्टम बंद हो गई, तो घर में अनाज आना बंद हो गया, लून मिर्च भी बंद हो गया। तो उस समस्या के समाधान के लिए हमने आंदोलन किया था, सरकार से कुछ प्राप्त करने। किसानों की 80% बिजाई हो चुकी थी, वो लगभग बर्बाद हो गई। सरसों बर्बाद हो गई, नरमा भी खराब हुआ, अब कणक भी एकदम खराब है, बिजाई के लायक। नदी निकलती है, उसके RD 158 या भरूसरी के पास है, डॉक्यूमेंटली 158 तक ही है गगन। उसके बाद डिप्रेशन की ज़मीनें हैं, उसमें क्या पानी एक्स्ट्रा डैम की तरफ सरकार ने भर दिया, तो वो पानी भरने की वो जगह यहाँ से 150 फुट ऊंची है, तो वापस सेम आ गया। अब यहाँ का पहले तो यहाँ उजड़े किसान, वहाँ थोड़ी बहुत 5 या 2 थी बाकी रोजी रोटी, तो अब वहाँ भी डुबो दिया, यहाँ भी उनके हालात। तो 82-83 से यहाँ इस क्षेत्र में सेम आनी शुरू हुई थी और धीरे धीरे पूरा इलाका हनुमानगढ़ जिले के भैरूसरी इलाके में मैं खड़ा हूँ। इस इलाके में ये आपको चारों तरफ पानी नज़र आएगा। ये पानी देखने मात्र से ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर कोई बड़ी नहर, बड़ा नाला या कोई बहुत बड़ी नदी। यहाँ पे काफ़ी जगह पे पंप भी लगाए गए थे ताकि ये जो पानी जो सीपेज हो रहा है वापस इसको जीडीसी में डाला जाए। वो पंप कामयाब रहे? कामयाब तो रहे, एक दिन ही चला कर उसको पंप का पता ही नहीं लगा कहाँ कौन ले गया, इंजन उठा ले गया और कुछ नहीं। उसके बाद में घोर भी 1000 बीघा को तो खुल्लो ही है, मधुनगर को भरूसरी को इन पासों सारो ही है, सेम में ही है। 10,000 बीघे है तो उसमें लगभग किसान कितने होंगे? किसान गणा ही है, 20 बीघा ही है, 10 बीघा ही है किसान, तो 50 बीघा ही है, 100 बीघा ही है। लगभग 1000 परिवार तो 1000 परिवार तो बेघर। 2014 में विधानसभा का चुनाव हुआ, बीजेपी की सरकार बनी, तब से
हमने लोगों को मोटिवेट करना शुरू किया। ये 1 साल तक सरकार को देखें, अगर सरकार कुछ करती है तो ठीक है, नहीं अपना आंदोलन चलाए। शिकारी सबसे इस हल्के का मैं बड़ा हूँ, मेरे से बड़ा सेम का शिकारी क्यों, 58.5 बीघा ज़मीन है, वो मेरी सारी की सारी आई है। पूरा का पूरा जो है पानी जो है सेम का है, हजारों बीघा ज़मीन जो पानी है वो सेम का है। और यहाँ पर तमाम किसानों की जो फसलें हुआ करती थी कभी किसी ज़माने में, और वो अब फसलें नहीं हुआ करती, बल्कि यहाँ पर जो है किसान इस सेम से पूरी तरीके से। ये 11 फुट की हुई थी, अब कितनी लेकिन मौके पे 8 फुट है, मुश्किल से 7-8 फुट है। उसमें भी बीच बीच में जगह जैसे जहाँ ऊंची आ गई तो वहाँ भी 7 है, और जहाँ गहरी थी जगह नीची थी वहाँ भी 7 है, तो पानी उसमें हडप रहता है। लेकिन ज़्यादा समस्या है इसकी सफाई नहीं होनी। नहर पक्की हो जाए, सेम नाला की बढ़िया सफाई हो जाए और किसान को कुछ राहत मिलेगा, जल्द ही वो आगे बढ़ेगा। उनको तो खेत याद ही नहीं आता है, वो तो दिन सुबह उठा और दिहाड़ी मजदूरी निकल जावे, क्या करे, वो खेत में तो जाए। कुल मिले थे, एक्शन साहब से मिले थे, ठेकेदार जी से भी बात हुई, अब वो दोबारा चीफ साहब से भी 5-6 दिन पहले मिले थे। उन्होंने चीफ साहब ने कहा मैं खुद आकर के मौका देखूंगा, अभी तक हर साल तो बोते हैं, हर साल ही खत्म हो जाती है। आज 40 सालों से ये कर रहे हैं, तो करें क्या जमींदार? हम दिहाड़ी मजदूरी करके उसको बो तो लेते हैं, उसके बाद निकालने के बाद वो पानी भर जाता है, वो क्या करे क्या सब। और सेम के लिए सरकार तत्पर है और हर प्रकार से सेम से निजात दिलाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। उसके जगह जगह काम भी करते, रावसर से लेकर के नानमार्टी की बात कर लो, तो भरूच से लेकर के बड़ोपल तक की बात कर लो। मैं हनुमानगढ़ ज़िले के जीडीसी माइनर पर खड़ा हूं, यानी गग्गर डाइवर्सन कैनाल जो रावतसर से अपने, और अगर जोरावरपुरा की बात करें तो जो जोरावरपुरा से मोदू नगर के पास, मोदू नगर, हालांकि जो तस्वीरें मैं जीडीसी की दिखा रहा हूं वहां पे हमारी कार नज़र आएगी आपको, क्योंकि हम एक कवरेज करने के लिए आए थे। और उसके बाद जो है तस्वीरें जो है वो देखने लायक है। जिस तरीके से ये तस्वीरें मैं भी दिखा रहा हूँ, ये तमाम जो पानी है वो पानी आपको ऐसा लगेगा कि बरसात का पानी होगा, आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ शायद जीडीसी टूटी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के लगभग बताया जा रहा है अभी इस इलाके में, इस जीडीसी के दोनों साइड करीबन जो 5 किलोमीटर का जो एरिया है, उस एरिया में बताया जा रहा है अभी हज़ारों बीघा ज़मीन जो है वो इस सेम जो है सेमग्रस्त हो चुकी है। उसकी वजह से यहाँ पर जो है किसानों को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। सफ़ेद सोना जिसे कहते हैं, उसे कपास कहते हैं। और वो तस्वीरें मेरे सहयोगी जसविंदर आपको दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जिसमें आपको साफ नज़र आएगा किस तरीके से यहाँ कपास की खेती की गई थी। जब कपास को बुआई हुई थी उस दौरान जो है यहाँ पर किसी भी प्रकार का पानी नहीं था। कपास ने अपना रूप लिया, रूप लेने के बाद जो है इसमें जो कपास के जो है जिस तरीके से आपको पूरी तरीके से आपको ऐसा लग रहा होगा भी ये पूरा पक चुकी थी। उसके बाद जो है इसके ऊपर जो कपास के जो फूल लगे थे, और उसके बाद सफ़ेद सोना जो है आपको सीधा नज़र आएगा। ये किसान निकाल तक नहीं पाए थे, और अभी भी जो है ये फसल जो है पूरी की पूरी पानी से जलमग्न हुई है। इसके पास ही मैं जसविंदर से कहूँगा, मेरे सहयोगी है, उनसे कहूँगा ये पानी जिस तरीके से चल रहा है, ये पानी ऐसा लगता है कि किसी नहर में चल रहा है, और ये नहर का पानी होगा, बिल्कुल नहीं है। ये सेम यानी सेमग्रस्त का पानी है, अपने आप ज़मीन से बाहर निकल रहा है, और ये धीरे धीरे जो है इसमें पानी आ रहा है। यानी सीपेज का जो पानी है, जीडीसी का जो सीपेज है वो है। ये इलाका मोदू नगर और इसके आसपास का इलाका है, और इसमें जैसा कि यहाँ के किसान बताते हैं बड़ी इनको सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हज़ारों बीघा ज़मीन यहाँ ख़राब हो गई है, और लोग अपनी फसल बुआई ज़रूर की थी किसानों ने, लेकिन वो निकाल नहीं पाए थे। अब सबसे बड़ी इनको समस्या यही है, जिस तरीके से पानी रोज़ जो है बड़ी मात्रा में बाहर आ रहा है, और ये सबसे बड़ी दिक्कत है किसानों की अपनी सारी ज़मीनें बचाने की दिक्कत है। इसके अलावा किसान फसल बोता ज़रूर है, लेकिन जो है उसको निकाल नहीं पाता। जिस तरीके से ये देखिए, ये तस्वीरें आपको नज़र आ रही, बिल्कुल सफ़ेद जो नज़र आ रहा है, ये सेम का ही एक है अंग, जिसमें धीरे धीरे जो है अंदर से जो नमक वाला या खारापन जो है वो बाहर निकलता है। यहाँ पर आपको कोई भी फसल जो, हालांकि कपास कटे हुए बहुत समय हो चुका है, कपास कटने के बाद गेहूं की तक की बिजाई हो चुकी है, लेकिन किसान देखिए अपनी कपास की जो फसल इन्होंने बड़ी मेहनत से बोई थी उसको भी नहीं निकाल पाए हैं। सरकारों को ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकारें जो है हर बार सोती है और इन किसानों की कोई नहीं सुनता है।
हम यहाँ पहुँचे तो तस्वीरें खुद अपने आप में बयां कर रही है किस तरीके से किसानों ने तारबंदी भी की है। तारबंदी इसलिए की गई है ताकि पशुओं से बचाव किया जा सके और जो अपनी फसलों को बचाया जा सके। एक वहाँ दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो बाजरे की खेती यानी बाजरी भी जो है बुआई की गई थी, लेकिन जो है किसान सिर्फ बुआई कर पाए थे। उसके बाद फसल पक भी गई, लेकिन पकने के बाद अचानक ज़मीन से पानी निकला, जिसे सेमग्रस्त का पानी कहते हैं, वो अचानक निकला, जिसकी वजह से जो है आज जो है ये किसान अपनी फसल नहीं निकाल पाए हैं। इसके पास ही जो है ये कपास की भी फसल है, जिसमें भी वो किसान जो है सिर्फ बुआई कर पाए, उस पर फूल भी लगे, कपास पकी भी, लेकिन वो जो इसको निकाल नहीं पाए। हमारे साथ एक किसान है जी, जानना चाहूँगा ये कौन सा इलाका है जहाँ हम खड़े हैं और यहाँ ये समस्या कब से है और कितने सालों से आप इसको झेल रहे हैं? देखो जी, वैसे तो ये मेरी लगभग 40 साल उम्र होगी और ये 40 सालों की समस्या है। और हमने तो ये देखा, जब हम समझ पकड़ी तो यूँ पानी था, थोड़ा बीच में ड्रेन निकलने की वजह से एक बार कुछ रिलीफ किसानों को मिला था। अभी जो ये जीडीसी में पानी लगातार 3 साल से 2023 से लगातार आ रहा है, उसके बाद से ये पानी का सीपेज लगातार बढ़ने की वजह से ये हालात होगी। आप देख सकते हो, हमने यहाँ निराई गुड़ाई की है, बिजाई की है, खाद स्प्रे सारा खर्चा लगाने के बाद ये पानी धीरे धीरे बढ़ता गया और आज हम अपनी फसल जो है निकाल नहीं पाते। ये हालात हो गए किसानों की। यहाँ लगभग कितने बीघा ज़मीनें होंगी जो सेमग्रस्त है? कितना, जैसे मतलब जीडीसी गगर डाइवर्सन कैनाल है, उससे उधर वाली साइड इधर वाली साइड लगभग कितने मरबा ज़मीन जो है वो प्रभावित होती है? लगभग इस जीडीसी के सीपेज से 30,000 बीघा ज़मीन जो है सीपेज की वजह से बंजर हो चुकी है। और अभी निरंतर जो इसका ग्राफ है जो बढ़ता जा रहा है, ये देख सकते हो। पहले इस साइड जो सेम था, इस साइड सेम नहीं था, तो ये हम बिजाई की, बट अब आगे वाली फसल इसमें बिजाई नहीं हो सकती। और हमें अब डर है कि अगर सरकार ने त्वरित इस पर ध्यान नहीं दिया तो ये ग्राफ और बड़ा होता जाएगा। लगभग जो कितने, लगभग आपने बीघों तो 30,000 बता दी, लगभग आपके हिसाब से कितने किसान प्रभावित हैं? हजारों की तादाद में। तो कभी सरकारों से बात नहीं हुई? कभी सरकार से कांग्रेस की आई, बीजेपी की आई, कोई राहत मिली हो आपको? आज तक सभी सरकारों ने प्रयास किए, पर प्रयास वो अधिकारियों द्वारा जो धरातल पे लागू होना चाहिए था वो न करके उसके विपरीत साइड वो प्रोजेक्ट लेके आए, जिनसे उनको बड़ा कमीशन ठेकेदारों को और प्रशासन को और सरकारी अमले को मिल सके। उसी तरह के आज तक इसी के कड़ी में आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ सेम के लिए पंप लगाए गए थे, उसके लिए पूरी विद्युत लाइन डाली गई, हर 1 किलोमीटर पे पंप हाउस लगाए गए और उनको बिना चलाए दोबारा उखाड़ लिया गया कि ये तो कामयाब नहीं होगा। क्या उनको बनाने वाले को, प्रोजेक्ट अधिकारियों को ये पता नहीं था भी ये कामयाब ही नहीं होगा, तो लगाया क्यों? और लगाया तो फिर उसको एक बार एक्सपेरिमेंटल चला के तो देखते। बेरूसरी इसे लेके बड़ोपल तक पंप लगाई गई, रोड के दोनों साइड एसपीडी नहर के बराबर पंप लगाए गए, विद्युत लाइन डाली गई, उसके बावजूद उस प्रोजेक्ट को न चला के वापिस उखाड़ दिया गया भी ये कामयाब नहीं होगा। इसी तरह से ये जो है पंप हाउस, किसानों ने कहा जीडीसी पे लगा के पानी आगे भेज दो, ये पंप लगा रहे हैं इंदिरा गांधी नहर पे, जो कि अभी विरोध कर रहे हैं लोग, ये कहते पीने का पानी ले रहे हैं हम, यहाँ पानी सेम का नहीं डालने देंगे। तो सरकार हो चाहे अधिकारी हो, योजना इस तरह की लेके आते हैं जिससे किसानों को फायदा नहीं मिले, और किसान ये चाहते हैं जो हम चाहते हैं वो योजना लेके आओ और देखते हैं कैसे सेम नहीं सूखता है। जैसा कि अगर आपसे बात की जाए तो किस तरीके की आपको लगता है भी ऐसा काम, क्या काम हो सकता है जिसकी वजह से कम ये परेशानी ना रहे? देखो, ये जो नेचुरल फ्लो के अंदर इस पानी को ले आया जाए और ये जो सेम नाले के यहाँ जो है उसका निरंतर एक विभाग को दिया जाए सेम नाला बना के, और वो उस विभाग की लाइबिलिटी हो, इसकी देख रेख हम करेंगे, इसकी रूटीन में सफाई करेंगे। अभी 5 साल बाद सफाई हुई है और वो भी हम जो चाह रहे हैं वो सफाई नहीं हो रही है। जहाँ हम चाह रहे हैं भाई पानी आप वहाँ उठा के डालो, वहाँ डाल नहीं रहे हैं। जो अब डिप्रेशन नंबर 6 में पानी डाल रहे हैं, वहाँ से वापस सीपेज इधर आ रहा है। हम काफ़ी लंबे टाइम से मांग करें भी इस 6 नंबर डिप्रेशन के पानी को आगे 15 तक पहुँचाया जाए, ताकि वहाँ पानी के लिए लोग हाहाकार कर रहे हैं तो उनके भी किसानों के खेतों में पानी पहुँचे। वो पानी मांग रहे हैं और हम भेजना चाह रहे हैं, जो मांग रहे हैं उनको पानी नहीं मिल रहा हो, हम जो भेजना चाहते हैं उनका पानी भेज नहीं रहे। जीडीसी अगर इसको जैसे बात चली थी, मैं कुछ किसानों से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा भी इसको पक्का कर दे जाए तो भी कुछ हद तक जो है इसमें, बिल्कुल इसका स्थायी समाधान वही होगा। जीडीसी की आरडी 104 के बाद इसके लगातार बंदाई करते हुए जीडीसी को आगे डिप्रेशनों में पानी भेजने के लिए बनाया गया था,
और इसकी ग्राउंड लेवल से 30 से 40 फुट तक हाइट पहुंच गई। इसकी वजह से ज़्यादा सीपेज हो गया। अगर जीडीसी की आरडी 104 से लेके 158 तक इसको एक मुश्त रीलाइनिंग करके पक्का किया जाए, प्लास्टिक सीट लगा के। अभी हमारे कुछ सुनने में आ रहा है, कन्फर्मली तो मैं नहीं कह सकता, ये कह रहे हैं भी हम साइडें पक्की कर देंगे और इसका जो तल है वो कच्चा छोड़ देंगे। अगर ऐसा किया तो फिर ये इस योजना को फेल करने का काम होगा। ये हमारे साथ किसान साथी थे जिन्होंने अपनी समस्याएं बताई। यहाँ समस्याएं काफ़ी है और ये चाहते हैं इन समस्याओं का हल हो। मैं फ़िलहाल उस इलाके में खड़ा हूँ। ये इलाका आपको दूर तक पानी पानी नज़र आएगा। उस पूरे इलाके में ये वो पानी है जो सीपेज होकर जो है वो यहाँ आता है। इसके हालांकि प्रयास किए थे सरकार ने। एक तरफ आपको ठीक, अगर मेरे सहयोगी जसविंदर इसको थोड़ा जूम करके दिखाएंगे तो आपको नज़र आएगा एक छोटी जो है आप कह सकते हैं भी एक नहर टाइप बनाई गई है। इसे नाला भी कहते हैं। ये बनाई गई, ये करीबन 32 किलोमीटर तक खेतों से सड़क के किनारे कभी घूमती हुई करीबन 32 किलोमीटर तक जाती है। और उसके बाद वहाँ एक पंप हाउस भी बनाया गया है जिससे ये पानी जो है वहाँ से उठाकर जो है डाला जाता है। अब किसानों का ये कहना है भी अगर इसकी जो बीच में जो ये नाला बनाया गया है, ये छोटी नहर बनाई गई, अगर इसकी खुदाई गहराई तक कर दी जाए तो आसपास के जो खेत जो है वो जलमग्न हो रखे हैं, तो उन खेतों का पानी सीधा इसमें आ सकता है। और ये पानी आगे जाए तो करीबन 7 फीट तक जो है पानी नीचे चले जाएगा और कहीं ना कहीं किसान जो है अपनी फसल बो सकेंगे। और एक और भी है इन किसानों की मांग। किसान ये चाहते हैं कि अगर इस जिस तरीके से गग्गर नदी को, यानी गग्गर नदी जो है वो इंदिरा गांधी नहर के नीचे से निकाली जा सकती है, तो यहाँ पर एक छोटी माइनर भी है, उसे भी इसके नीचे से निकालने की मांग है। और इसके अलावा जो है ये जो यहाँ से पानी जो आ रहा है उसको भी एक नीचे से निकाल कर जो है डाइवर्शन किया जा सकता है ताकि किसानों की इस समस्या का हल हो सके। अब किसान सरकार की तरफ मुँह देख रहे हैं और प्रशासन की तरफ देख रहे हैं। इसकी ये जो है किसान अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। यहाँ तमाम हज़ारों बीघा ज़मीन जो है वो जलमग्न रहती है, फसल बो भी नहीं पाते। जैसा कि मैंने तस्वीरों में दिखाया, लोग फसल यहाँ पर उगाई भी कर लेते हैं तो वो निकाल नहीं पाते। मैं खड़ा हूँ हनुमानगढ़ ज़िले के जीडीसी यानी गग्गर डाइवर्सन कैनाल के एक पुल पे। ये पुल हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये यहाँ से जो गग्गर डाइवर्सन कैनाल निकलती है, जिसे यहाँ पर सेम नाला बोलते हैं, उस सेम नाले से जो सीपेज होती है वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जसविंदर ठीक उस डाइवर्सन कैनाल के अंदर खड़े हैं, यानी सेम नाला के अंदर खड़े हैं, जो अंदर से आपको सारी तस्वीरें पहली बार आपको टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। जिस तरीके से ये तस्वीरें नज़र आ रही है, ये तस्वीरें साफ बयां करती है वे किस तरीके से यहाँ पानी जो है वो हमेशा जमा रहता है। और ये पानी जो है आपको सिर्फ अगर इस डाइवर्सन या सेम नाले के अंदर ही रहे तो ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन ये पानी धीरे धीरे धरती से निकलता सीपेज करता आसपास के हज़ारों बीघा जो ज़मीन है उसको बंजर बनाने का काम कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर सारी जो फसलें हैं, जो ज़मीन है वो सेमग्रस्त हो चुकी है और यहाँ पर फसलें होती ही नहीं है। हम वो तस्वीरें आपको ठीक दिखाएंगे जिस तस्वीरें में आपको चारों तरफ ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पर कोई बहुत बड़ी नदी या बहुत बड़ी नहर है, लेकिन वो नहर नहीं बल्कि गग्गर का ये जो पानी है, जो सेम नाले का पानी है, जो सीधे तौर पर किसानों के लिए ये समस्या बना हुआ है। हनुमानगढ़ ज़िले के भैरूसरी इलाके में मैं खड़ा हूँ। इस इलाके में ये आपको चारों तरफ पानी नज़र आएगा। ये पानी देखने मात्र से ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर कोई बड़ी नहर, बड़ा नाला या कोई बहुत बड़ी नदी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो है पानी जो है सेम का है। हज़ारों बीघा ज़मीन जो पानी है वो सेम का है। और यहाँ पर तमाम किसानों की जो फसलें हुआ करती थी कभी किसी ज़माने में, और वो अब फसलें नहीं हुआ करती बल्कि यहाँ पर जो है किसान इस सेम से पूरी तरीके से त्रस्त है। इतनी सरकारें आई और चली गई, लेकिन किसानों की समस्याओं पर आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है। वजह यही है कि जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से यहाँ के जो किसान हैं, हज़ारों बीघा जिनकी ज़मीनें हुआ करती थी, फसलें लहा करती थी, वो आज किसान अपनी ज़मीनों को देखकर रोते हैं और इनकी ज़मीनें बंजर हो चुकी है। हनुमानगढ़ के भैरूसरी और मोदू नगर इलाके में हम मौजूद हैं। यहाँ पर वो मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई है। यहाँ पर सेम की जिस प्रकार की समस्या है, उस समस्याओं के निदान के लिए किसान लगातार प्रयासरत है। किसानों ने जो भी सरकारें रहीं उन सरकारों तक अपनी गुहार पहुँचाई,
लेकिन गुहार पहुंचते पहुंचते ना जाने कहां दम तोड़ देती है और वो गुहारें नहीं पहुंच पाती और सरकारें काम करने की बजाय किन्हीं और चीज़ों में उलझ जाती है। तमाम किसान मेरे साथ हैं, एक एक किसानों से हम पूछने का प्रयास करेंगे किस प्रकार की समस्या है, कितने सालों से वो जूझ रहे हैं। आपका नाम? मूलाराम डारा, जाकड़ा वाले। मूलाराम जी, किस प्रकार की यहाँ समस्या है? क्योंकि मैं जब पीछे से देख रहा था तो काफ़ी समय से मैंने देखा अभी जो पूरी की पूरी फसलें जो है आसपास की जो है वो हज़ारों बीघा ज़मीन जो है वो पानी में डूब चुकी है, यानी सेम आ चुकी है वहाँ पर। कब से ये समस्या है और आपने अब तक क्या क्या प्रयास किए? ये 1982-83 से यहाँ इस क्षेत्र में सेम आनी शुरू हुई थी और धीरे धीरे पूरा इलाका ले लिया। उसके बाद में लगातार किसानों ने संघर्ष भी किया और ये एक सेम नाला बनाने की योजना बनी, सेम नाला बना भी। लेकिन पिछले 3 सालों में थोड़ा आगे बड़ोपुर में पंपिंग स्टेशन है, उसको उठा करके पानी डिप्रेशन में डालते हैं तो उसमें दिक्कत आई, कंटिन्यू चला नहीं उसमें पानी, और दोबारा इसका सेम नाले की जो सफाई होती है वो भी नहीं हुई। और 3 सालों में लगातार बारिश ज़्यादा हुई, उसकी वजह से ये सेमग्रस्त जो है क्षेत्र बढ़ रहा है, लगातार घट नहीं रहा है। और ये जो सेम नाला ये GDC है, इसमें अब लगातार पानी बहता है। आज 5 महीने हो गए और ये पूरा का पूरा, क्यों ये लगभग 50 फुट ऊंचा है तो ये पूरा पानी स्पेज होता है इससे, और इसी ये समस्या है, मेन समस्या। तो हमारी मांग यही है, अभी बेड इसके साइड में पक्की करने की योजना बना रही है सरकार, तो इसको पूरा पक्का किया जाए, इसका तल पक्का किया जाए ताकि ये स्पेज ना हो, तो इस समस्या से हमारी निजात मिल सके। जैसा कि मैं देख रहा था यहाँ पे काफ़ी जगह पे पंप भी लगाए गए थे ताकि ये जो पानी जो सीपेज हो रहा है वापस इसको GDC में डाला जाए। वो पंप कामयाब रहे? कामयाब तो रहे, एक दिन ही चला कर उसको पंप का पता ही नहीं लगा कहाँ कौन ले गया, इंजन उठा ले गया और कुछ नहीं, इसके बाद में गौर भी नहीं हुई। कितने लगभग पंप लगे थे आपके ध्यान में? वो यहाँ 2 पंप लगे थे, 2002 की बात है, लगभग 2002 में पंप लगे, 2 दिन पंप चला, बाद में वो पंप उठा ले गए, को पता नहीं कौन ले गया, कौन कहाँ से लाया, कौन लगाया। यहाँ से नहर में गिरने की योजना बनाई और पैसा खा गए, हम रह गए वहाँ के वैसे रह गए पहले जैसे। कब से आप प्रयास कर रहे हो? लगभग कितनी ज़मीनें होंगी यहाँ आसपास की? अगर मोदू नगर की बात करूँ, अगर मैं भेरूशरी की बात करूँ, तो लगभग कितने किसान प्रभावित हैं और कितने जमीन है? 10,000 बीघा रकबा तो खुल्लो ही है, मोदू नगर को, भेरूशरी को, इन पासों सारो ही है, सेम में ही है। 10,000 बीघे है तो उसमें लगभग किसान कितने होंगे? किसान घना ही है, 20 बीघा ही है, 10 बीघा ही है किसान, तो 50 बीघा ही है, 100 बीघा ही है। लगभग 1000 परिवार तो बेघर हो गया। हम हमारी ज़मीन 60 बीघा ज़मीन है, हम मजदूरी करते हैं, नरेगा में जाते हैं और दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, पशुपालन करते हैं। हम हमारे आप के मजदूर जाते थे, हम जान लागे मजदूर। ये कह रहे हैं भी हम कभी हमारे यहाँ मजदूर आया करते थे खेत में काम करने के लिए, आज हम मजदूर बन के रह गए, क्या कहेंगे? साहब ये सेम तो आपने मूलचंद जी ने बोला 82-83 में 80 में आ गई। ये मेरे को लगता है कि सेम का शिकारी सबसे इस हल्के का मैं बड़ा हूँ, मेरे से बड़ा सेम का शिकारी। क्यों? 58.5 बीघा ज़मीन है, वो मेरी सारी की सारी आई है, सारी की सारी सेम के अंदर है। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या वो हुई कि जो सेमनाला निकला उसकी कई बार सफाई हुई नहीं, पंप हमारे चले नहीं चले, वो बहुत मोटी समस्या है। अब मौके की सबसे बड़ी ये समस्या है, ये सेमनाले की सफाई हुई है और पुल बने हैं, पुलों के आगे पीछे वो बंदा लगा है सेमनाला, वो वैसे के वैसे ही पड़े हैं बंदे। और जो कहाँ सेमनाले की सफाई हुई है नहीं, वो मैं उसको नहीं विरोध करता किसी का। मैं मेरे खेत की के तो करीबन 3 किलोमीटर में सेमनाला नर्सल वहाँ की वहाँ खड़ी है, जैसी भी वो वाला टप गया, वो वापस आता नहीं है। हमारे खाले तोड़ दिए, 1-2 जगह पानी चलता है वहाँ पर खाला, सेमनाले के ठेकेदार खाला तोड़ कर चला गया, पर वो उसके आगे ला रहे नर्सल वहाँ की वहाँ खड़ी है। मैं उसको, हमारे को कोई फायदा नहीं मिला। हमारे लिंक सेमनाले निकाले थे करू पैसे से, वो बूर का टपया, उसकी भी सफाई पूरी नहीं करी, जो माटी गेरी थी वो भी सफाई ये इस ठेकेदार ने नहीं काटी। ये कब सफाई हुई थी? कितने साल हो गए? अभी हुई है सफाई, 6 महीना सफाई का काम चल रहा है, जैसे भी यहीं खड़ी है, चल रहा है। और जो पुल बनाए थे, पुलों के आगे पीछे बंदे लगाए थे, वो पुल बनाए डी वाटरिंग वास्ते, वो पुलों की पूरी माटी नहीं निकली। आपको पता लग जाए कि बाहर से कितनी माटी घेरी है और कितनी वहाँ वापस वो बाहर निकाली है। वो सबसे बड़ी मौके की समस्या ये है, ये सेमनाला में एक ये समस्या और पैदा हो रही है। लगभग उस जो ये बता रहे हैं छोटा एक नाला निकलना था वहाँ, उसकी लगभग गहराई कितनी बात हुई थी? गहराई 11 फुट की हुई थी।
अब कितनी लेकिन चल मौके पे 8 फुट है, मुश्किल से 7 फुट है। उसमें भी बीच बीच में जगह जैसे जहाँ ऊंची आ गई तो वहाँ भी 7 है, और जहाँ गहरी थी जगह नीची थी वहाँ भी 7 है, तो पानी उसमें अडप रहता है। लेकिन ज़्यादा समस्या इसकी सफाई नहीं होने की है। चौड़ाई कितनी है उसकी? चौड़ाई तो है उसकी 60 फुट है, ऊपर से 60 फुट है। 60 फुट है। जैसे अगर उसको और ज़्यादा गहरा कर दिया जाए, उसकी थोड़ी सी चौड़ाई थोड़ी सी और बढ़ जाए तो क्या उससे थोड़ा फर्क? हर साल की अगर सफाई होते रहे ना, तो अभी 2 साल पहले तक लगभग 70% इलाका जो है रिक्लेम हो गया था। लेकिन इस सफाई नहीं होने की वजह से और ज़्यादा पानी आने की वजह से लगातार पानी रह रहा 5 महीने से, और अभी भी चलेगा। सर्दियों में एक बारिश होगी तो ये 4-5 महीने तक पानी चलेगा, तो ये पानी ज़्यादा स्पेस होगा। और एक बार हर साल की अगर सफाई कर देना तो निजात मिल सकती है, और इसको जीडीसी इसको पक्का कर दिया जाए तो भी। जैसा कि वो बता रहे थे, या समस्या वो जो ठेकेदार जो भी काम कर रहा है, तो इस संबंध में कोई आप शिष्टमंडल कोई मिला था? हाँ बिल्कुल मिले थे, एक्शन साहब से मिले थे, ठेकेदार जी से भी बात हुई। अब वो दोबारा चीफ साहब से भी 5-6 दिन पहले मिले थे। उन्होंने चीफ साहब ने कहा मैं खुद आकर के मौका देखूंगा। अभी तक तो आए नहीं, बीच में कोई यहाँ उनके क्या पता कोई दिक्कत थी, और उनका दिल्ली कोई मीटिंग में गए थे, और एक दिन यहाँ कोई फंक्शन हो गया। तो अभी कह रहे हैं भी 2 दिन में आऊँगा तो उनको दिखाएंगे हम मौका। ये बंदा लगा रहे हैं, बता रहे हैं ना हम जी, तो वो मोटी समस्या है। उसके लिए ठेकेदार को बोला भी था एक्शन साहब ने, तो मशीन तो आ गई है, और दोबारा अगर निकालेंगे तो निजात मिल सकती है कुछ। नहीं, अब अगर हम अपने बात करें, आज एक किसान हो, अपने किसान को छोड़ दें, अपने एक तरफ बात करें भी, अगर निजात दिलानी हो तो क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं? तरीके तो ये सेम नाला ही है इसकी निजात दिलाने के लिए मेन तो। बाकी आज 40 साल से किसान पीड़ित है, तो उनको कुछ आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए, मुआवजा दिया जाना चाहिए इसके लिए। 10 साल के लिए अगर दें तो बहुत कुछ, मतलब किसान सुधार कैसे करेगा खेत? क्यों मिट्टी भरनी है, 1 फुट मिट्टी बने तो भी लगभग 1 लाख रुपए 1 बीघा का खर्चा आता है, तो किसान टूटे हुए। आपके हिसाब से क्या किया जा सकता है? ये नहर पक्की हो जाए, सेम नाला की बढ़िया सफाई हो जाए, और किसान को कुछ राहत मिलेगा, जल्दी वो आगे बढ़ेगा। उनको तो खेत याद ही नहीं आता है, वो तो दिन सुबह उठा और दिहाड़ी मजदूरी निकल जावे, क्या करे, वो खेत में तो जा ही नहीं सकता, इतना गरीब हो गया है। आप भी यहाँ के निवासी, आसपास के इलाका आपने देखा है, आप तो बहुत सालों से झेल भी रहे हैं। कैसी समस्या आती है फसल की? जैसे मैं पीछे देख रहा था, कपास की फसल बोई गई लेकिन निकाल नहीं सके किसान, बाजरे की फसल बोई गई लेकिन निकाल नहीं सके। क्या ऐसा हर बार हर साल होता है? सब हर साल तो बोते हैं, हर साल ही खत्म हो जाती है। आज 40 सालों से ये कर रहे हैं, तो करें क्या ज़मींदार? हम दिहाड़ी मजदूरी करके उसको बो तो लेते हैं, उसके बाद निकालने के बाद वो पानी भर जाता है, वो क्या करे क्या? सब ये समस्या है, 40 साल से चल रही है, तो हम कैसे, हमारा परिवार कैसे चलेगा? हम सरकार से ये मांग करते हैं भी सेम नाले की सफाई करो, या जीडीसी पक्की करो, जब भी हमारा जमींदार का सुधार होगा। एक समस्या नहीं है, मोदनगर से बडोपर तक यही समस्या है। यही अगर 50 बीघा मालिक है वही ऐसा है, 2 बीघा मालिक है वही ऐसा है, दिहाड़ी है वही ऐसा है, बोलो हम करें क्या? लगभग ये कितने किलोमीटर, जो अपने लंबी बात करें तो लगभग ये जीडीसी की बात कर रहे हो? ये जीडीसी तो 0 आरडी से 158 आरडी तक पक्का हो ना, तो सारे को निजात मिलेगी। क्योंकि पीछे भी मैनावाड़ी, ये नौरंगेश्वर, मेहरवाड़ा तक इसकी सेम बाहर निकल चुकी है। इस साल धान की फसल थी, उसकी कटाई भी नहीं हो पाई, और पानी वाली मशीन ला के कटाई की है, तो उसमें भी अब गेहूँ नहीं बोस किए वो लोग। तो पूरे को पक्का कर दिया जाए ना, 0 से 158 आरडी तक, तो सही निजात मिल सकती है इसकी। ये हमारे साथ वो किसान थे जिन्होंने तमाम जो हमें बातें बताई और अपनी समस्याएं बताई। इन्होंने कहा भी 2 चीज़ें हैं जो अभी फ़िलहाल जिस प्रकार से एक छोटा नाला बनाकर जो 32 किलोमीटर तक खेतों में से घुमाते हुए सीधा पंप हाउस तक लेके गए हैं। एक तो पंप हाउस में सुधार की मांग कर रहे हैं, वो पंप हाउस ठीक नहीं चल रहा, और इसके अलावा जो ठेकेदार जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गहराई और चौड़ाई को पूरा ध्यान नहीं दे रहे। और इसके अलावा जो जिस प्रकार से उन्होंने कई जगह से मिट्टी उठाई, या कई जगह पर जो समतली करने के लिए उन्होंने कुछ उठाया, तो वो वैसे के वैसे ही पड़ा है, जिसकी वजह से किसानों को दिक्कत आ रही है। इसके अलावा मैं बात करूँ, किसान चाहते हैं भी ये जो जीडीसी माइनर है या जीडीसी गगर डाइवर्सन कैनाल जो है, वो सेम नाला जिसे बोलते हैं, ये पूरा का पूरा अगर सिर्फ दोनों तरफ से यानी तटबंध ही नहीं करे बल्कि नीचे से तल जो है इसका अगर वो भी पक्का कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं सीपेज की समस्या खत्म होगी। अगर सीपेज की समस्या खत्म होगी तो आसपास के किसानों को हल्की राहत जरूर मिलेगी। हालांकि उसके बाद भी पूरी राहत का नहीं कहा जा सकता, लेकिन इन्होंने कहा भी अगर 2 चीज़ें कर दी जाए तो कहीं ना कहीं किसान को राहत मिल सकती है। सरकारें फेल हो जाती हैं, सरकारों की दम तोड़ने लग जाती है जब सरकार के सारे प्रयास, चाहे वो किसी भी तरीके से करे, वो प्रयास नाकाफी होते हैं, तब किसान निकलते हैं। पंप सेट के लिए सोलर प्लेटें लगाई गई है,
ये किसी सरकार ने नहीं लगाई, किसी निजी व्यक्ति ने नहीं लगाई, यहाँ पर एक खुद किसान ने लगाई। हंसराज बेरूसरी से समस्या है जी, हमारे यहाँ 100 बीघा जमीन डूबी पड़ी है, लगभग 10 फुट पानी खड़ा है। इससे हमारा निवेदन है कि विधायक को मेके गदापिया बिल्लो साइड है जो 10 फुट नीचे और इल्लो साइड है 10 फुट ऊंचो, पानी की निकासी को नहीं, एक पासा जीडीसी आ गई, एक पासा नहर आ गई, तो पानी की निकासी खातर में सरकार बार बार निवेदन करना रहे मान दो। पंप में 5 लाख रुपया लगा के मैं हमारा पंप लगाए हुआ दिहाड़ी मजदूरी करके वास्ते भी सरकार हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है हमारी समस्या हल करे। 200 बीघा जमीन पर लगाया है, 200 बीघा के काश्तकारों ने, और सारा अपने पैसों से लगाया? अपने पैसों से लगाया सर। ठीक। सबसे पहले मैं ओम जाट बैरूसरी, मैं एक सेम का पीड़ित किसान हूँ। हमारे यहाँ सेम लगभग 80 से चालू है, 1980 से लगभग सेम हमारे चालू है, ये 45 वर्ष हो गए। और सेम की बड़ी समस्या है, सरकारें बहुत आई, बहुत सरकारें गई, और इसके स्थायी कोई इलाज था वो नहीं हुआ। और हम किसान काफ़ी बारी ये बरसात कम होने से सेम में पानी कम आने के लिए कई बारी थोड़ा सा सुखाव होता है, हमें ज़मीनों को बड़ी तैयार करी है, हमें बुआई करी सो करी, पर जब बरसात आती है तो हमारी खड़ी खड़ी फसलों नष्ट हो जाती है। अब हमें 2 साल हो गया, पूरी बंजर ज़मीन पड़ी है, वो पूरी की पूरी हमारी ज़मीन है वो बंजर है। बेरूसरी गांव में हम जब पहुंचे तो हमें यहाँ एक शख्स मिले जिन्होंने डिजिटल मीडिया आने के बाद इन्होंने एक सेम पीड़ित किसान संगठन के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, इसके अलावा फेसबुक पेज बनाया और एक अलख जगाई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे कि सेम पीड़ितों के लिए कोई संगठन या कोई किसान सारे मिलकर कुछ काम करना चाह रहे हैं, सरकार तक अपनी बात पहुँचाना चाह रहे हैं। इन्हीं से बात करते हैं। क्या था वो संगठन, कब आपने निर्माण किया उसका, और ग्रुप कब बनाया और कैसे दिमाग में आया? ये 2013 में हमारा जो सेम पीड़ित किसान संगठन के नाम से एक धरना चल रहा था काला झंडा भैरव मंदिर पे। तो सेम पीड़ित किसान होने के नाते मेरी भी वहाँ उपस्थिति दर्ज हुई, और वहाँ मैंने देखा कि अनपढ़ गरीब किसान जो बैठे थे वो उम्मीद की अलग जगह बैठे थे मीडिया से। वहाँ अखबार वाले बंधु आते थे, कभी कोई आता था, कभी नहीं आते थे, तो उनकी वो जो बात है आम जनता तक नहीं पहुँच पा रही थी। फिर मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें मेरे सभी किसान साथियों को जोड़ा, आसपास के जो मूवमेंट में जो किसान लीडर थे उनको जोड़ा, कुछ पॉलिटिशियन को जोड़ा। फेसबुक पे इसी तरह हमने डेली की हमारी अपडेट उसमें डालते थे, उसमें अलग अलग एडमिन बनाई। वो एडमिन अपनी अपनी जगह से वो फ़ोटोज़ वीडियोज़ हमारे जो खेतों के हालात है, हमारे जो प्रयास है वो डालते थे। तो ये लगभग किस सन में आपको एक आइडिया आया? आइडिया कैसे है? अभी सोशल मीडिया से भी अलग जगाई जा सकती है ये? तो वहाँ जब मैं गया तो देखा वहाँ सभी बड़े बुजुर्ग ऐसे बात कर रहे थे कि अपने यहाँ इकट्ठे तो बहुत सारे हो गए, पर अपने को लोगों को तक कैसे पहुँचा चले, क्योंकि हम पहला हमारा ये धरना ये सा था जो हमारी समस्या के स्थल पे था, न कि हमने कलेक्टर एसडीएम के सामने धरना दिया, हमने अपनी समस्या के ऊपर धरना दिया। तो वो जो जगह थी बिल्कुल सुनसान जगह थी, एक रोड के किनारे हम बैठे थे सेम की दलदल में, तो वहाँ मीडिया बंधु भी नहीं आते थे, और प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दूर की बात थी। तो उसके बाद मैंने ये सोचा अभी अपने क्यों ना इस तरह का सोशल मीडिया का उपयोग करके इस बात को अपने आगे तक पहुंचाने का प्रयास करें, और कुछ हद तक हम कामयाबी रहे उसमें। ये लगभग किस सन की बात है? और ये 2013 की बात है। कितने समय तक आप बैठे रहे थे वहाँ धरने पे? वहाँ हमारा 363 दिन धरना चला था, मतलब करीबन एक साल पूरा। लगभग 7 दिन अनशन भी चला था। उसके बाद हमारा सरकार से समझौता हुआ, तत्कालीन मंत्री महोदय डॉक्टर राम प्रताप जी ने समझौता करवा के और जीडीसी के अंदर 6 नंबर कट में पानी डालने तो पंप का स्वीकृति हमें दी थी, और वो पंप आज तक कुछ अड़चनों के साथ चल रहा है पर निरंतर चल रहा है। पर जो हमें उपेक्षित उससे जो लाभ मिलना चाहिए था वो आज तक नहीं मिल पाया, क्योंकि सरकार की या कह सकते हैं अधिकारियों की कुछ गलतियां रही हैं। उसमें पाइपलाइन का लीकेज रहता है, कभी पंप का वोल्टेज डाउन रहता है, कभी अपनी कैपेसिटी से पानी नहीं उठा पाता, ऐसे करके समस्या। इस गाँव में बेरूसरी में बैठा हूँ, इस गाँव में लगभग कितने घर हैं? इस गांव में 600 घर है। 600 घर है, उन सारे किसान हैं? हाँ, सारे किसान तबके के लोग हैं। लगभग आप मानो 600 परिवारों की कोई ना कोई, किसी के बीघे 2 बीघे, कितनी लगभग सबकी ज़मीनें हैं? मैं अपनी बता देता हूँ, हमारे परिवार की सारी ज़मीन सेम में थी। यार ऐसे बहुत सारे परिवार थे गाँव में जिनके आजीविका का बहुत ज़्यादा ज़मीन होने के बावजूद भी आजीविका का कोई साधन नहीं रहता। वो दिहाड़ी मजदूरी को बेबस होकर गाँव से पलायन भी हुआ था उस वक्त। उसके बाद यहाँ ये जो सेमनाड़ा टी रविकांत महोदय जो
अपने कलेक्टर महोदय थे हनुमानगढ़ के, उनके टाइम अकाल रात में ये ड्रेन के खुदाई का काम शुरू हुआ था। उसके बाद थोड़ा किसानों को उम्मीद बंदी, खेतों में कुछ हद तक फसलें होने शुरू हुई। उसके बाद धीरे धीरे कुछ सुधार हुआ। लगभग आपके ध्यान में लगभग कितने परिवार यहाँ से पलायन कर गए होंगे अब तक? अब तक लगभग यह मान के चलो 50 से 70 घर जो है पलायन कर चुके हैं। तो अभी अगर क्योंकि फसलें तो हो नहीं पाती तो अब परिवार लालन उस पलायन के दौरान पिछले 10 सालों से मान के चलो जिन लोगों ने पलायन किया था उसमें से कुछ परिवार वापस आके यहाँ अपने खेत में जोत करने लग गए थे। अभी जो हालात है इन लास्ट 3 सालों से ये किसानों को वापस पलायन पे मजबूर करने वाले हैं, क्योंकि जीडीसी में लगातार पानी आ रहा है। हरियाणा के जो सेम का पानी है वही जीडीसी में आ रहा है। हिमाचल और पंजाब का अतिवृष्टि का पानी है वो भी इधर आ रहा है। यहाँ जो हम बैठे हैं अपने इस साइड में जो घग्गर डिप्रेशन नंबर 1 है उससे लेके 15 तक पानी भरा खड़ा है, वो सारा सीपेज जाता है, जीडीसी का सीपेज जाता है। तो ये मान के चलो अगर हालात ये रहे तो एक बार फिर पलायन की ओर मजबूर होना पड़ेगा। मैंने पूछा खेती के अलावा दूसरा संसाधन क्या है? जैसे खेती के अलावा भेड़ पालन है, पशुपालन है। जैसे आप देख रहे हो हमारे भी तो डेयरी फार्मिंग कर रखी है, तो पशुपालन से दूध बेच के अपना जीवन यापन कर लेते हैं। दिन में जो खेत बंजर है वहाँ पशु चरा सकते हैं और फसल तो हो नहीं सकती, भेड़ बकरियाँ हैं, पशु वो चराने ले जाते हैं। ये थे हमारे साथ पवन, जिनसे हमने बात करने का प्रयास किया। एक बड़ी ही गंभीर समस्या है इस गांव की। इस गांव में किसान ज़रूर है, लेकिन किसानों के पास ज़मीनें होने के बावजूद भी वो अपने खेतों में काश्त नहीं कर पा रहे हैं। अब इनके पास सबसे बड़ी समस्या यही है कि सरकार सुने तो इनके खेतों में कहीं ना कहीं फसल लहलहा सकती है, लेकिन सरकारें उस स्तर पर नहीं सुन पाती जिस स्तर पर ये सुनाना चाहते हैं। अब ये मांग सिर्फ इतनी सी है कि हमें इस लायक बना दिया जाए कि हम अपनी ज़मीन को जोत कर उसमें से फसल और अन्न पैदा कर सकें। हनुमानगढ़ ज़िले के 18 एसपीडी में पहुंचा हूं, क्योंकि हम लगातार भैरूसरे से लगातार चले हैं। भैरूसरे के बाद जाखड़ा वाली, अब 18 एसपीडी में है। सेम की समस्या से जो है ये पूरा क्षेत्र ग्रस्त है। हमारे साथ कॉमेडियन ख्याली सारन है और इसके अलावा लाफ्टर चैलेंजर में भी ये विजेता रह चुके हैं। मैं जानना चाहूँगा, आप भली भांति इस क्षेत्र को जानते हैं जी, किस तरीके की जो सेम की समस्या यहाँ है, किस तरीके की है? ये एकदम पीछे जो आपको दिख रहा है ना, इस जहाँ हम खड़े हैं इससे कम से कम वो 100 फुट नीचे है, ठीक है। उसके सेम उस साइड में राजस्थान नहर है, वो 100 फुट ऊंचाई पे है। इधर गग्गर नदी है, वो भी हाइट पे है। तो गग्गर का पानी हाइट पे है और नहरों का पानी हाइट पे है, तो वो पानी सिम सिम के ज़मीन में से यहाँ आके निकलता है, ठीक है। अब ये लगभग 2 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है और बहरोज रावतसर से लेके और सूरतगढ़ तक है। ये पुराने टाइम की तो गग्गर नदी, ये सरस्वती नदी का बहाव है 5000 साल पहले का। तो उसके बाद में सही फसलें होने लग गई। अब यहाँ पे दोबारा ये समस्या तब आई जब ये नहरें बनी। नहरें बनने के 10 से 15 साल बाद ये सिमनी शुरू हो गई। सिम के सिपेज होके ये पानी यहाँ आके पूरा निकला। गग्गर में भी जब पानी खड़ा रहता है 20-20 फुट 30-30 फुट पानी साल तक 5 साल तक खड़ा रहता है, तो वो पानी सारा यहाँ आ गया। यहाँ जब ये अपने आप ज़मीन में से मान लो 4 किलोमीटर पानी सफ़र करके आया है, 7 किलोमीटर सफ़र के आया, तो खनिज लवण खारेपन उसमें ज़मीन का मिल गया और ऊपर जब तक निकला तो पूरी की पूरी ये सेम होगी, दलदल होगी पूरी। अब ये दलदल होने से सारी की सारी खेती बाड़ी नष्ट होगी। अब किसानों ने 40 साल तक इसके लिए प्रयास किया। उस टाइम के जो प्रधान थे, MP थे, MLA थे, जितनी उनकी पहुँच थी बस सारा ही आप हिसाबों कोशिश करी, जेल भी गया, पर इनको स्थायी समाधान को नहीं हो। कई बार सरकार आगे बढ़ी कि जी सेम के किनारे पर ट्यूबवेल लगा के बिन्ने घेर दो, पानी नहीं कामयाबी मिली। फिर किसानों ने सुझाव दिया कि एक ड्रेन खोद कर, अब ये सेंटर है लगभग, इससे मान लो 20 किलोमीटर इधर और 20 किलोमीटर इधर, दोनों साइड ये सेम बेल्ट है पूरा। अब वो खुदाई करके अगर लेके आए, पानी एक जगह इकट्ठा हो, फिर वहाँ से पंप लगा के और बिरानी बेल्ट में डाल दिया जाए तो इनमें राहत मिल जाए। उसकी कामयाबी भी मिली। 365 दिन हमें धरना देना पड़ा यहीं हमारे गांव में 18 एसपीडी पंचायत में ही, और उसके बाद में वो सरकार को झुकना पड़ा, सुननी पड़ी, और 22 करोड़ रुपए लग के बड़ोपड़ में पंप लगा। अब ये पानी का उठाव शुरू हो गया तो धीरे धीरे फसलें होनी शुरू हो गई। मतलब 80% एरिया कामयाब हो गया।
बिजाई के लायक हो गया, सरसों कणक चावल थोड़ा थोड़ा होने लग गया। लेकिन अब नई दिक्कत क्या आई कि गग्गर नदी का पानी फिर आ गया। अब वो गग्गर को पानी इतना भर गया कि वो 1 साल हो गया उसको भरे हुए। तो वो मान लो नहरों की तो लिपाई हो गई, नहरें तो ठीक हो गई, नहरों का पानी सीपीज कम होता है या 0% होता है, लेकिन गग्गर का जो 100% पानी है वो सीपीज होके यहीं आता है, ये दोबारा दलदल शुरू हो गया। जिन किसानों की 80% बिजाई हो चुकी थी वो लगभग बर्बाद हो गई, सरसों बर्बाद हो गई, नरमा भी खराब हुआ, अब कणक भी एकदम खराब है, बिजाई के लायक बची नहीं है। और मजे की बात यह है कि इसमें कोई मुआवजा नहीं, कोई क्लेम नहीं, कोई बीमा नहीं। मतलब किसान ने बीज खाद पाड़ वो भी अपने जेब से ही खर्चा किया और कैसे गरीब गुजारी में उधार लेके लोन लेके उसने किया है किसान ने। अब हमारा निवेदन ये है प्रशासन से कि गग्गर का जो पानी स्टॉक हो रहा है एक जगह, ज्यादा पानी होने से वो सीपीज होके जमीन में से यहाँ निकल रहा है, तो गग्गर में जमीनें डूब गई, वो किसान बर्बाद हो गए। यहाँ सीपीज की वजह से सेम आ गई, ये किसान बर्बाद हो गए। अब इन दोनों किसानों को बचाने का एक समाधान है। गग्गर नदी जो है वो ओरिजिनल पक्की नदी लगभग बैरूसरी गांव के बराबर तक है, उसके आगे कच्चे डोड़ बांध के बढ़े और इसको अगर 25-30 किलोमीटर आगे बढ़ा दिया जाए सूरतगढ़ तक, तो ये जो पानी है ना यहाँ खड़ा नहीं रहेगा, ये पानी आगे निकल जाएगा। आगे बिरानी एरिया में जरूरत है पानी की, उन लोगों को पीने का पानी मिलेगा, उन लोगों को फसलों के लिए पानी मिलेगा, वहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पानी पहुँच जाएगा। अब एक सरकार डैम बना के और पानी उठा के सिक्कर चोरो झुंझुनों में सप्लाई करने का प्लान बना रही है, वो भी सबसे अच्छा एरिया है कि वहाँ पे वो डैम बनाए, पानी को स्टोर करे और उसके बाद में वो पानी जहाँ मर्जी सप्लाई करे। इससे क्या फ़ायदा होगा, गग्गर में पानी रुकेगा नहीं तो गग्गर वाले किसानों की फसलें खराब नहीं होगी, और पानी रुकेगा नहीं तो सीपीज नहीं होगा, सीपीज नहीं होगा तो सेम की भी खराब नहीं होगी। लेकिन इसका हमने 2 बार एससी साहब को लिखित रूप में दे चुके हैं। अब दिक्कत ये है कि जब तक किसान धरना नहीं देंगे, जब तक कोई तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, जब तक राठी खेड़ा नहीं बनेगा, तब तक ये सुनते भी तो नहीं है ना। दिक्कत तो ये है। अब हमारे यहाँ की समस्या है कि एप्लीकेशन देने से अगर उस पर एक्शन हो जाए और उसका रिएक्शन आए, वो किसानों से पूछे, बातचीत करे, चाहे एक्शन एससी कोई भी अधिकारी यहाँ डिपार्टमेंट का आके और वो बताए कि हाँ जी ये चीज़ का ये समाधान है, तो इसमें ये होगा वो होगा, या जो भी वार्षिक योजना में इस साल का बजट लो 31 मार्च तक, हमें कोई दिक्कत नहीं, चलो इतना साइन किया और कर लेंगे आप अप्रैल अगले साल का जो बजट आ रहा है उसके अंदर, और ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। पंप लगाने का 22 करोड़ रुपए लगा, ये तो लगभग कोई मतलब 25-50 लाख रुपए में भी ये इतने किलोमीटर का लंबा डोल बन जाएगा, उससे पानी भी गग्गर का स्टॉक नहीं होगा, आगे निकल जाएगा, अगले वालों को काम आएगा, गग्गर वालों की फसल नहीं डूबेगी और ये सेम की समस्या भी खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। कहा जा सकता है बड़ोपल जाखड़ा वाली एरिया जो एक तरफ तो जीडीसी की मार है, दूसरी तरफ इस गग्गर नदी जो आप पुरातत्व जो ये नदी बता रहे हैं सरस्वती नदी, तो इन दोनों की मार के बीच में ये पूरा इलाका है। हाँ बिल्कुल, इधर राजस्थान नहर है उसका भी सीपीज होके आता है, इधर गग्गर है। मतलब लोग या पहले राजस्थान में पानी के बिना मरते थे, हम पानी से मर रहे हैं। पानी से मर रहे हैं। हाँ, ये लगभग कितना, जैसे मतलब आपने बताया 100 फीट लगभग 2 किलोमीटर चौड़ा है ये लगभग कितना इलाका प्रभावित है सर? ये 2 किलोमीटर चौड़ा है और रावतसर से सूरतगढ़ तक 50 किलोमीटर मान लो आप। अब कहीं 2 किलोमीटर है, कहीं 1.5 किलोमीटर भी है, कहीं 2.5 भी है, कहीं 1.25 किलोमीटर भी है। और एक अंदाजा बता रहा हूँ जो सेम की वजह से प्रभावित है। हाँ, अब ये जो आप देख रहे हो ना गेहूं खड़ी है नजदीक, ऐसी हो गई थी यहाँ से आगे 10 बीघा तक, लेकिन अब वो वापस खराब होगी दलदल आने से। वापस खराब हो जाए। आपने एक सुझाव भी दे दिए जी। इस सुझाव के जैसे मतलब इस सुझाव को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयास, जैसे आपने कहा भी बिना सर इम्प्लीमेंट के लिए हमारा काम था एप्लीकेशन देना। अब उनके एक्शन आए, उनके जयन आयन आए, इसका एस्टिमेट बनाए, एस्टिमेट बना के वो कलेक्टर के थ्रू राजस्थान सरकार को भेजे। कभी ये इतना बजट है, इससे लगभग 10,000 सेम पीड़ित किसानों को फायदा है, 10,000 गग्गर नदी में जो डूब रहे हैं उनको फायदा है, आगे जिन 10,000 लोगों को पानी मिलेगा। अच्छा, सूरतगढ़, पीलीभंगा, रावतसर 3 तहसीलों को सीधा फायदा हो रहा है, 30,000 लोगों को डायरेक्ट, 30,000 परिवारों को फायदा हो रहा है। लेकिन अब ये सीधा उनके समझ में नहीं आएगा, सीधा वो नहीं करेंगे। हम यहाँ कोई हड़ताल करेंगे, धरना प्रदर्शन होगा, फिर कोई राठी खेड़ा बनेगा, फिर उनको अक्ल आएगी। ऐसे पहले भी हुआ है, पहले भी हमने कहा था जी यहाँ पंप लगा दो, तो चक्कर कटवाते रहे, 365 दिन यहाँ धरना रहा। हालांकि हमने किसी भी तरह की कोई तोड़फोड़ नहीं की, कोई आगजनी नहीं हुई, हम अपने खेतों में बैठे थे। लेकिन खेतों में बैठे हुए मीडिया का सहयोग था हमारे साथ, तो हमने प्रशासन को झुका दिया। उन्होंने जयपुर बैठ के 52 करोड़ ये 22 करोड़ का पंप पास किया, उसके बाद ही किसान उठे यहाँ से, अदरवाइज उठे ही नहीं। अब सेम अब किसान बेचारा मरता क्या करेगा? अभी घर में भूख मरने से तो अच्छा है हम बाहर ओपन में आके तो मरे,
है ना। तो अब वो किसानों ने अब प्लानिंग ये शुरू कर दी है। अभी अब प्रशासन अगर नहीं सुनाई करता है तो अब नया साल 2026 में डांग बजेगी और तगड़ी बजेगी। जब तक ये समस्या हल नहीं होगी तब तक हम हटने वाले नहीं है। इस बात को बीजेपी की सरकार थी उस टाइम वो भी जानती है, और जब जब कांग्रेस की सरकार आई वो भी जानती है कि ये सेम पीड़ित किसान और गग्गर वाले किसान जिस दिन एक होकर बैठ गए तो इन हटानो मतलब बस पूछो ना, ये नहीं हटेगा। ये थे हमारे साथ कॉमेडियन ख्याली, जिन्होंने साफ तौर पर कहा भी ये जो सेम पीड़ित जो इलाका है उसमें बहुत सारे सुधार की आवश्यकता है और सुधार किए भी जा सकते हैं। इन्होंने कुछ सुझाव भी दिए, उस सुझाव के माध्यम से इन्होंने कहा भी हमने ये सुझाव लिखित में भी कई बार दे चुके हैं, लेकिन सरकारें बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती और जो चीज़ें सही तर्ज पर या सही जगह पर पहुंचनी चाहिए वहाँ नहीं पहुंच पाती। अगर पहुंच भी पाती है तो उस पर जो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये इलाका आज भी सेम ग्रसित है और इन्हें अब जिस प्रकार से 23 के बाद और ज़्यादा प्रभावित हुआ है, इन्हें अब ज़रूरत है तो सरकार के उस संवेदनशीलता की, जिस संवेदनशीलता के चलते इन किसानों को फिर से फ़ायदा हो सकता है। हम हनुमानगढ़ के जाखड़ावाली के बाद अब 18 SPD में मौजूद हैं। 18 SPD में हम उस व्यक्ति के साथ मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पर भैरू बाबा मंदिर के अंदर करीबन 363 दिन तक एक आंदोलन लड़ा। उस आंदोलन का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य ये था कि जो सेमग्रस्त इलाका है उसको सरकार के सामने ध्यान आकर्षित करना और उस इलाके को बचाया जा सके। ये हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम जानेंगे भी आखिर वो आंदोलन क्या था और इन्होंने क्या मांग की थी। प्रेम जी, जो 2013-14 में जो आपने आंदोलन लड़ा था वो पूरा आंदोलन क्या था, बताएं। वो जी बड़ोपर के अंदर सन 1975 में सेम आई थी। तो ये 50 साल से ज़्यादा जो सेम ने इस एरिया पूरे एरिया को मतलब कोई 300 गाँवों को बर्बाद कर दिया। तो उस सेम की समाधान के लिए वो आंदोलन किया था। भी जब फसल होनी बंद हो गई तो घर में अनाज आना बंद हो गया, लून मिर्च भी बंद हो गया। तो उस समस्या के समाधान के लिए हमने आंदोलन किया था, सरकार से कुछ वो प्राप्त करने के लिए, उसके समाधान के लिए। तो वो आंदोलन कितने समय चला आपका और क्या फिर मांगे मानी क्या आपकी? वो जी आंदोलन करीब 1 साल से कुछ दिन अधिक ही चला और हमारी मांगे कई थी, उनमें से एक मांग हमारी मानी गई, जो मुख्य मांग थी वो मानी गई। उस मुख्य मांग के बाद कुछ फ़ायदा हुआ, अब फिर से नुकसान है? हाँ जी, करीब 90% उसमें फ़ायदा हुआ, पर वो दोबारा किया है कि यहाँ समस्या कोई पाइपलाइन की, कोई पानी नहीं उठाने की या कोई और इस सेम नाले की स्ट्रीट सफाई नहीं करने की, ऐसी समस्याओं की वजह से क्या हुआ कि वो पानी वापस ऊपर दिखाई देने लगा, वाटर लॉकिंग हो गया। अब फिर से लगभग कितनी फसलें चौपट है यहाँ पे? तकरीबन मेरे हिसाब में से सभी मानो जी, अगर किसी की उग भी गई, बाहर निकली फसल तो वो बाद में ख़त्म हो गई। और अब ये जो आड़ी की है रबी की, इसमें जाँच लोगों ने की है, तेल खर्चा भी किया है, पर कुछ सफलता मिली है कईयों को, बाकी शून्य मानो आप। वो आंदोलन जो आपने जीता उसके बाद एक खुशी थी भी आपने आंदोलन जीता, लेकिन अब फिर से वही समस्या आ गई है, तो इसको लेकर फिर से प्रयास किए कोई? आंदोलन जो जीता उसमें खुशी थी। हमने सरकार को, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को धन्यवाद भी दिया था भी हमारी समस्या का समाधान किया है, पर वो समाधान है, वो खुशी हमारी कुछ ही क्षणों में ख़त्म हो गई, क्योंकि दोबारा ये समस्या पैदा हुई और फिर सुनवाई कम हुई तो सही, पर कम हुई सुनवाई। अब आपके रोजगार का साधन क्या है? फसलें तो चौपट है, आपके खेत में बुआई नहीं हो रही, तो अब रोजगार के लिए यहाँ के लोग क्या करते हैं? नरेगा जाते हैं या मजदूरी करते हैं, क्या है? नरेगा भी तो अगर चाहें तो क्या चाहें, पहले 100 दिन था, अब 125 दिन की है। तो 125 दिन में क्या बच्चे खाएंगे, क्या धन पशु खाएगा, क्या इधर उधर जो खर्चा होता है वो पूरा होगा। परिवार में कितने सदस्य हैं प्रेम जी आपके? 5 है जी। पांचों क्या करते हैं? पांचों जी खेती बाड़ी मानो, इधर कोई ठेके पे, कोई हिस्से पे या मजदूरी, यही सब है अपना। तो आप क्या करते हैं? अभी उम्र कितनी होगी आपकी? उम्र 80। अब आप क्या काम करते हैं अभी, या घर पे ही रहते हैं? मैं घर पे ही रहता हूँ। वैसे काम तो खेत में भी अगर कहीं है तो थोड़ा बहुत करते ही हैं, और क्या करें, इलाज क्या है अब। ये थे प्रेमराज, जिन्होंने हमें सारा कुछ बताने का प्रयास किया। इन्होंने कहा कि हम
यानी 18 एसपीडी का वो जो किसान है वो दंश झेल रहा है, जो वाकई काफ़ी दर्दनाक है उनके लिए, क्योंकि किसान के लिए सिर्फ एक ही चीज़ बचती है, वो है फसल और खेत। अगर वो फसल और खेत उनके लिए सुरक्षित नहीं है तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो उन्हें अपने फसल को बचानी है और उससे पहले अपने खेत को बचाना है। सरकारें ध्यान तो देती हैं लेकिन उतना ध्यान नहीं दे पाती जिसकी वजह से ये सारे काम हो जाए। हालांकि इन्होंने कहा कि जिस तरीके से एक बार हमारी सुनवाई हुई, कुछ फ़र्क पड़ा, 80-90% जो जगह थी किसानों की उसमें थोड़ा फ़ायदा हुआ, लेकिन अब फिर से वही समस्या दोबारा उत्पन्न हो गई है। उसका कारण इन्होंने बताया कि नेग्लिजेंस यानी लापरवाही, जो लापरवाही लगातार जिस सिस्टम को बनाया गया था उस सिस्टम को सरकार चलाने में नाकामयाब रही और उसकी वजह से आज ये 90% से ज़्यादा किसान जो है दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए और नरेगा जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। हमारे साथ एक और किसान है जिनका नाम धन्नाराम गोदारा है। ये हमसे मिले। हम जब इस गांव में पहुंचे तो हमने देखा भी बहुत सारे जो किसान हैं वो इस कदर मार खाए हुए हैं कि उनके सामने रोजी रोटी की सबसे बड़ी समस्या है। धन्नाराम गोदारा है हमारे साथ। उस समय जब आंदोलन खड़ा किया गया था इस क्षेत्र में सिर्फ सेम के लिए, उस समय जब आंदोलन खड़ा किया तो इसमें ये भी शरीक थे और इन्होंने उस समय आमरण अनशन भी किया था और उसके बाद सरकार एक बार की झुकी भी थी। धन्नाराम जी, उस समय आमरण अनशन किया, किस सन की बात है ये और कितनी मांगे आपने कही थी और कितनी मानी गई थी? देखो जी, 2014 में विधानसभा का चुनाव हुआ, बीजेपी की सरकार बनी, तब से हमने लोगों को मोटिवेट करना शुरू किया। ये 1 साल तक सरकार को देखें, अगर सरकार कुछ करती है तो ठीक है, नहीं अपना आंदोलन चलाएंगे। तो 1 साल तक सरकार ने कुछ नहीं किया। द्रौपदी एमएलए थे, इसने कहा मैं पंजाब में यहाँ से अफसरों को भेजूँगा और वहाँ पर कैसे से समस्या हल हुई है तो उस हिसाब से यहाँ कर देंगे। मैंने कहा वहाँ तो ऐसे है पानी, इधर ऊंचा है, इधर निवान है, और यहाँ हमारा शेप है यू शेप में, बड़ोपरी डाब नीचे है, मानथड़ी उधर ऊंचे, इधर भरूसरी ऊंची है, तो इसका तो कोई लेना देना नहीं। तो मैंने कहा इनको तो जब ज्ञान ही नहीं है तो ये क्या हल करें। फिर हमने लोगों को मोटिवेट करना शुरू किया। मानथड़ी से लेके भरूसरी तक हर गाँव में हम जाते। 2-4 युवा लोग मेरे साथ जुड़ गए थे। एक सुभाष था, बजरंग लाल का लड़का, एक संजय गोदारा जो मौजूदा सरपंच है, एक महावीर गोदारा। तो 3-4 तो ये 3 मोटरसाइकिल थे हमारे पास और 6 आदमी हो जाते। एक और राम स्वरूप सारना उसकी गाड़ी हो जाती, उसमें 15 हम उसमें बिठा लेते पिकअप में, और हर गाँव में जाते हुए सेम की समस्या हल हो जाए तो कैसे सारे कहते ऐसे करते करते लोग उत्सुक हो गए। तब जाके हमने फिर 1 साल बाद हमने धरना लगा दिया। 1 साल तक धरना लगाया लेकिन सरकार ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। तब मैंने हार के अगर आमरण अनशन शुरू कर दिया। उसमें मैं भी खुद बैठा और 5 लोग और हम 5 आदमी थे। तब वो जाके कलेक्टर साहब थे उस टाइम हमारे रामनिवास जी, उन्होंने कहा भी ये आदमी तो मेरा मतलब हालत ख़राब हो गई, मैं तो कभी भर्ती कौन किया था मैंने तो हालत ख़राब हो गई। तो उन्होंने कहा इस आदमी को मरने नहीं दूंगा मैं, और आपका पंप है जो वो लग जाए। हमारी मुख्य मांग पंप लगाने की थी और वो पंप लग गया। अब तो उसमें देख रेख में गड़बड़ हो रही है, उसके खामियाजा में भुगतना पड़ रहा है। सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है, इतने तो वो मजदूरी वाली बात थी। अब हमारे परिवारों में यहाँ 50 बच्चे ऐसे हैं जिनके रिश्ते नहीं हुए, जो 40-40, 50-50 साल के हो गए, तो उनका वंश ही खत्म हो गया। मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का है। और अब आगे हालत आप जानते हो, तो ये है मोटी मोटी बात। ये तो रिश्ते होने भी बंद हो गए इसका। हाँ, रिश्ते होने बंद हो गए, सबको पता है इनको। तो ये जो बात है सबसे बड़ी, जैसे आपने सबसे बड़ी समस्या वंश खत्म कर दिया। जो ये सेम की जो समस्या है ये फिर से दोबारा कब वापस आई? कुछ समय के लिए तो ठीक रही, अब फिर से वापस कब? नहीं, ये ठीक क्या रही, तो ये तो 1-2 साल। अब 17 में पंप लगा, 17 में पंप लगा, और उससे पहले 50 साल सेम रह गया। तो 50 साल में तो बच्चे तो जवान हो ही गए, तो रिश्ता सेम में कौन करता। और अब जो ये सेम की थोड़ी समस्या हल हुई तो फिर अभी ये मझधार में है। ये कभी बरसात हो गई तो फसल खराब हो जाती है, नहीं हो जाती है, तो फिर भी लोग परेशान है, कौन लड़के देगा ये बताओ, ये समस्या है ना। ये थे हमारे साथ। इन्होंने साफ तौर पे कहा भी जिस तरीके से किसानों को जो समस्या है वो वाकई काफ़ी गंभीर है, और यहाँ के जो किसान हैं वो सिर्फ और सिर्फ सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि उनकी सेम की समस्या को ख़त्म कर दिया जाए ताकि वो अपने बच्चों का लालन पालन कर सके। और इसके साथ जैसा कि इन किसान ने एक पीड़ा भी दर्ज करवाई है कि इसकी वजह से यहाँ गांव में रिश्ते होने भी बंद हो गए हैं। मैं उस भैरू बाबा मंदिर के ठीक
उनकी छत पे खड़ा हूँ जिस मंदिर पे 2013 में एक आंदोलन की शुरुआत की गई। कैमरा पर्सन ये दिखाएंगे जिस प्रकार की तस्वीरें हैं, आज भी वही तस्वीरें हैं। असल नहीं हो पा रही यहाँ पर, ट्रेन की बहुत समस्या है। एक बार की निजात मिली थी, कुछ हल भी हुआ था, लेकिन फिर से हालात वैसे के वैसे हो गए। उसका सबसे बड़ा कारण सरकारी सिस्टम है। इस सरकारी सिस्टम में जिस काम के लिए, जिस चीज़ के लिए उन्हें सरकारी सिस्टम को झोंका गया था, उस सिस्टम ने उसकी निगरानी नहीं की, और निगरानी नहीं करने की वजह से, कुछ खामियों की वजह से एक बार फिर से इलाका सेम ग्रस्त हो चुका है और चपेट में आ गया। 2013 में उस समय आंदोलन में थे, उस समय इनकी एज 23 साल थी, आज ये 33 साल के हो चुके हैं। 10 साल में बहुत कुछ बदल जाता है, और बदला नहीं तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ का सेम ग्रस्त इलाका, बाकी सब कुछ बदल गया। नहीं जाना चाहते 2013 में जब आपने ये आंदोलन खड़ा किया, उम्मीद थी और एक फिर आपका समझौता हुआ, वार्ता मानी गई, उम्मीद जगी थी, फिर से वही हालात। वैसे 2013 में यहाँ आंदोलन हुआ था, उससे जुड़े अभी इसकी मुख्य समस्या ये है कि पहले उस टाइम बात ये हाइजीन पे नहर के पानी से कैसे यहाँ सेम आता, उनकी तो लाइनिंग हो गई। परंतु अपने हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ से घग्गर नदी निकलती है, उसके RD 158 यहाँ भरूसरी के पास डॉक्यूमेंटली 158 तक ही है घग्गर। उसके बाद डिप्रेशन की ज़मीनें, उसमें के पानी एक्स्ट्रा डैम की तरफ सरकार ने भर दिया। वो पानी भरने की वो जगह यहाँ से 150 फुट ऊंची है, तो वापस सेम आ गया। अब यहाँ का पहले तो यहाँ उजड़े किसान, वहाँ थोड़ी बहुत 5 होती वो आगे रोजी रोटी, तो अब वहाँ भी डूब गया, यहाँ भी उनके हालात हो गए। उस जमीन उस से यहाँ की सफेद ज़्यादा बढ़ गई और सेम वापस के वो को है। हमारा तो यही निवेदन है सरकार से कि वो 158 से सेम नाला है वो कंटिन्यू अगर सूरतगढ़ तक कर दिया जाए, तो सूरतगढ़ बेल्ट के किसान काफ़ी समय से पानी की मांग करें, वहाँ पानी नहीं है, वहाँ वैसे उजड़ रहे हैं, तो ये पानी वहाँ चला जाएगा तो हमारी भी समस्या का समाधान हो जाएगा, उन किसानों को भी पानी मिल जाएगा और घग्गर डिप्रेशन के किसानों का भी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो इतनी चीज़ में पूरा एरिया आबाद हो जाएगा। ये हमारे साथ थे जिन्होंने बताया कि 2013 के आंदोलन में ये मौजूद थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि सिर्फ और सिर्फ सरकार को सिर्फ इतना करना है कि इस जो GDC घग्गर जो है उसको ठीक आगे लेके जाना है। इस सेम नाला जिसे बोलते हैं उसको ठीक अगर सूरतगढ़ तक ले जाए तो वहाँ बरानी इलाका है और वहाँ लोगों को पानी की आवश्यकता है, वहाँ पानी मिल सकता है। फिलहाल यहाँ के लोगों को बस यही उम्मीद है कि सरकार अपनी आंखें खोले और इनकी तरफ संवेदनशीलता की नज़र से देखे, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को फिर से यानी किसान फिर से इस समस्या से निजात मिल सकता है। लेकिन निजात दिलाने के लिए ज़रूरत है तो बहुत बड़े हिम्मत की, और वो सरकार दिखानी चाहिए। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी जसविंदर के साथ कुलदीप शर्मा।